इस दुनिया में आने से पहले? हाँ, वही तुम जो आज अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ है, जिसने कभी सोचा भी नहीं कि ये सब उसने खुद चुना हो सकता है। डराने वाली बात है ना? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर रिश्ता कोई गलती नहीं बल्कि एक चुना हुआ अनुभव है। यही वो रहस्यमय सत्य है जिसे परमहंस योगानंद ने बहुत गहराई से समझाया था। उन्होंने कहा, आत्मा इस पृथ्वी पर किसी मजबूरी में नहीं आती, वो सीखने के लिए आती है, अनुभव करने के लिए आती है और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आती है। अब सोचो, अगर आत्मा पहले से ही शुद्ध और पूर्ण है तो फिर उसे सीखने की जरूरत क्यों है? यहीं से शुरू होता है असली खेल। आत्मा अपने असली स्वरूप में पूर्ण होती है, लेकिन जब वो इस भौतिक संसार में आती है तो वो माया के जाल में फंस जाती है। ये माया क्या है? ये वही है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप भूलने पर मजबूर करती है। तुम खुद को शरीर समझने लगते हो, अपनी पहचान को नाम, रिश्तों और परिस्थितियों से जोड़ लेते हो और धीरे धीरे अपनी असली सच्चाई से दूर हो जाते हो। लेकिन आत्मा, वो ये सब पहले से जानती है, फिर भी वो इस खेल में क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ अधूरा है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो उसने अभी तक नहीं किए, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए और कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो अभी तक शांत नहीं हुई। और यही अधूरापन उसे फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये मजबूरी नहीं है, ये एक चयन है। आत्मा खुद चुनती है कि उसे किस परिवार में जन्म लेना है, किस परिस्थिति में आना है, किन लोगों से मिलना है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर ये सच है तो कोई क्यों दुख भरा जीवन चुनेगा? यही सबसे गहरा सवाल है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा दर्द को सजा नहीं समझती, वो उसे एक अवसर के रूप में देखती है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है। जो रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है वही तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और जो परिस्थिति तुम्हें सबसे ज्यादा कठिन लगती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। इसलिए आत्मा कभी भी सिर्फ सुख नहीं चुनती, वो संतुलन चुनती है, सुख और दुख दोनों। क्योंकि सिर्फ सुख से तुम नहीं बदलते और सिर्फ दुख से तुम टूट जाते हो, पर दोनों का मिश्रण तुम्हें बदल देता है। अब इसे और गहराई से समझो। जब आत्मा इस संसार में आने का निर्णय लेती है तब वो केवल एक शरीर नहीं चुनती, वो एक पूरी कहानी चुनती है। एक ऐसा जीवन जिसमें कुछ खास लोग होंगे, कुछ खास घटनाएं होंगी और कुछ खास मोड़ होंगे जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद रहता तो ये खेल खत्म हो जाता। तुम हर चीज को पहले से जानते, हर फैसले को पहले से समझते और फिर कोई सीख ही नहीं होती। इसलिए ये भूलना जरूरी है। ये भूलना ही तुम्हें खोजने पर मजबूर करता है, तुम्हें सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और यही सवाल तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान के करीब ले जाते हैं। लेकिन हर कोई इस खोज में नहीं जाता। ज्यादातर लोग बस जीते रहते हैं बिना ये समझे कि वे क्यों जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तुम बिना समझे जीते हो तो तुम वही गलतियां दोहराते रहते हो, वही पैटर्न, वही दर्द, वही संघर्ष। और यही कारण है कि आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक वो पूरी तरह जाग नहीं जाती तब तक ये चक्र चलता रहता है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। अगर आत्मा खुद अपना जन्म चुनती है तो क्या हमारे पास कोई फ्री विल है? क्या हम सब पहले से तय रास्ते पर चल रहे हैं? योगानंद जी इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देते हैं। वे कहते हैं, जीवन एक स्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन उसमें कुछ हिस्से तय होते हैं और कुछ तुम्हारे हाथ में होते हैं। तुम्हें एक मंच दिया गया है, कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, कुछ लोग दिए गए हैं, लेकिन उन सब के बीच तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और यही तुम्हारा असली कर्म है। यानी आत्मा जन्म चुनती है लेकिन जीवन का निर्माण तुम करते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारी जिंदगी कोई दुर्घटना नहीं है तो क्या तुम उसे अलग तरीके से नहीं जियोगे? क्या तुम अपने दर्द को अलग नजरिए से नहीं देखोगे? क्या तुम अपने संघर्षों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक नहीं मानोगे? यही वो बदलाव है जो आत्मा को चाहिए। वो चाहती है कि तुम समझो, सीखो और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानो। और जब ये पहचान पूरी हो जाती है तब आत्मा को फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती, वो मुक्त हो जाती है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक ये खेल चलता रहता है। तो अगली बार जब तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैंने ऐसे किसी कारण से चुना है? अगर जवाब हाँ है
तो फिर उससे भागो मत। उसे समझो, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो, क्योंकि वही तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो।